Good morning, dear students. Here I am explaining chapter 2 of social and political life, diversity and discrimination. बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था कि डाइवर्सिटी होती क्या है. ओके, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इस जो ये डाइवर्सिटी है इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन भी होता है. डाइवर्सिटी क्या होती है मैंने आपको पहले भी समझाया था. मतलब डिफरेंसेस, मतलब हम सब अलग हैं एक दूसरे से, चाहे वो एज में अलग हो, जेंडर में अलग हो, कलर में अलग हो, हाइट में अलग हो, फिजिकल दिखने में अलग हो, कास्ट में अलग हो, रिलीजन में अलग हो, कल्चर में अलग हो, कैसे भी अलग हो, पर हम अलग हैं. तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. नाउ व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि ये जो डाइवर्सिटी है इसकी वजह से जो हम भेदभाव करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. भेदभाव मतलब डिस्क्रिमिनेशन. अब आप ये अच्छे से जानते होंगे कि भेदभाव भी होता है इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा. डिस्क्रिमिनेशन किन किन बेसिस पे होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया. देखिए, डाइवर्सिटी जितने बेसिस में होती है उतने ही बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन होता है. मतलब जितनी तरह से हम एक दूसरे से अलग हैं उतनी ही तरह से हम आपस में भेदभाव भी करते हैं. पहला जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो होता है रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, जिसे कि हम कह सकते हैं रंग भेदभाव. गोरा काला ये वाला भेदभाव जो कि करते हैं. ठीक है, अब मैं जितने भी आपको भेदभाव पढ़ाऊंगी ना बेटा, इनमें से कुछ भेदभाव ऐसे होंगे जो आपने बहुत बार देखे होंगे, अपने घर में देखे होंगे, बाहर देखे होंगे, पड़ोस अड़ोस रिश्तेदारी देखे होंगे, आपने ज़रूर देखे होंगे. ये डिस्क्रिमिनेशन होता है जब हम किसी के कलर के कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग उसको जज करते हैं कि ये गोरा है, ये काला है. अब जो गोरा है वो खूबसूरत है. एक तो हमारे दिमाग में ना बहुत गलत चीज़ फिट कर दी गई है बच्चों, जो कि बहुत ही गलत है कि जो गोरा है वो ही खूबसूरत है, जो काला है वो बिल्कुल बेकार है. पर ये सच नहीं है. आप अभी बहुत छोटे हैं तो अभी से अपने माइंड से इस चीज़ को बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दो. गोरा काला होना कोई गलत चीज़ नहीं है और ना ही ये भेदभाव करने वाली चीज़ है. गोरा काला कई बार आपने सुना भी होगा किसी के मुंह से. डिस्क्रिमिनेशन लोग तो करते करते हैं, साथ में जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो भी करते हैं. अब क्रीम्स आती है जैसे कि फेयर एंड लवली, वो बोलते हैं इसे लगा के गोरे हो जाओ. क्यों हो जाए भाई गोरे, हम ऐसे ही ठीक है. क्यों होना हमें गोरा, हम खुश हैं ना ऐसे ही तो ठीक है. और ज़बरदस्ती लड़कियों को वो बिल्कुल उनका मजाक बनाते हैं कि इसमें लगा के आप गोरे हो जाओ. तो ये सब एड्स भी जो होते हैं एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन फैलाते हैं. अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये जो कंपनी है फेयर एंड लवली, पहले इनका नाम था फेयर एंड लवली, अब हो गया ग्लो इन लवली. तो ये क्यों है, यहाँ पे आपका ये पॉइंट आया तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ. इनकी कंपनी के ऊपर एक लड़की ने केस कर दिया था कि आप लोग ना गोरे काले का भेदभाव कर रहे हो. फेयर मतलब होता है गोरा, मतलब आप क्या बोलना चाहते हो कि हम काले तो हम बदसूरत है जो हम गोरे हो जाए. तो कंपनी के ऊपर जब केस किया गया तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया. अब वो टीवी में ये थोड़ी ना बताएंगे कि इसलिए नाम चेंज किया, वो झूठ झूठ बोल रहे हैं कि ग्लो इन लवली हो गया हमारा नाम. ठीक है, तो ये भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए बच्चों. अपने दिमाग से इस चीज़ को हटा दो. आप जैसे हो आप परफेक्ट हो. ठीक है. नेक्स्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो है जेंडर के बेसिस में. जेंडर मतलब बॉय गर्ल. हमारे यहाँ कहते हैं हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है. कई बार लोग अपने मुंह से बोलते हैं अरे तो लड़कों का काम है, ये तो लड़की का काम है. ये क्या होता है, ये कुछ नहीं है. गॉट इट, ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर लड़कियाँ खा रही है, लड़के भी खा ही तो रहे हैं, तो काम जो है वो सबके बराबर है. ऐसे नहीं कि लड़की ही करेगी लड़का ही करेगा, ये मेंटलिटी ही गलत है. गॉट इट, ऐसा कुछ नहीं होता है. कि जैसे कि कहते हैं कि लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है, लड़कों को ब्लू कलर पसंद होता है, तो पर्टिकुलर ज़रूरी थोड़ी ना कि यही कलर पसंद हो. कुछ और कलर भी तो पसंद हो सकता है. हर किसी की अपनी पसंद होती है. क्या पता लड़की को ब्लैक कलर पसंद हो, क्या पता किसी लड़के को पिंक कलर पसंद हो, या ग्रीन या येलो कलर पसंद हो. तो ये क्या, ये एक थोप दिया गया कि नहीं ऐसा ही होगा, बस ऐसा ही होगा. ठीक है.
देन अपीयरेंस, मतलब अपीयरेंस मतलब होता है कि आप किसी को देख के जज कर लो। मतलब कि कोई दिखने में अगर डिसेबल है या उसको बेचारे को कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको पहले ही जज कर लेते हैं, अरे ये तो ऐसे ही होगा, अरे ये तो ऐसे ही होगा। तो मतलब किसी के अपीयरेंस से उसको जज कर लेना, वो जैसा दिख रहा है हमें, हम उसको उस अकॉर्डिंग जज कर रहे हैं। पर्सनल अपीयरेंस, खुद के अपीयरेंस को लेकर भी कई बार हमें अजीब सा लगता है कि अरे हम तो ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं। तो कई बार डिस्क्रिमिनेशन खुद से भी कर देते हैं, ये सच्चाई है। कई बार हम भेदभाव खुद से ही कर देते हैं, अरे यार मैं तो आजकल थोड़ा काला हो गया या हो गई, अरे आजकल मैं मोटा हो गई या हो गई, मैं थोड़ी छोटी हूँ, मैं उससे ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ या मैं उससे ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, वो इतना दौड़ता है मैं तो उतना नहीं दौड़ पाता। खुद से ही भेदभाव कर लेते हैं हम लोग, तो बाद में करेंगे, हम पहले खुद से ही भेदभाव कर देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। हाँ ठीक है, आप इम्प्रूवमेंट करो खुद में, पर खुद के साथ भेदभाव करना भी अच्छी बात नहीं है। कास्ट के बेसिस पे सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओके, इसी से आते हैं कुछ और टर्म्स, इन्हीं के आगे आते हैं कि जब हमें डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जब हम भेदभाव करते हैं, तो दो चीज़ें होती है। पहली होती है स्टेरियोटाइप। नाउ व्हाट इज स्टेरियोटाइप? किसी चीज़ के बारे में अपनी सोच को फिक्स कर देना, दैट इज कॉल्ड स्टेरियोटाइप। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल कैसे दूँ? जैसे कि ना किसी चीज़ के बारे में पहले ही सोच लो कि ऐसा ही है, बस ऐसा ही है, तो बस मतलब ऐसा ही है। जैसे कि आप सोच लो कि जो जितने भी सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं, तो आपने ऐसे सोच लिया कि हाँ वो जहरीले होते हैं, पर मैं आपको एक बात बताऊं, सारे सांप जहरीले नहीं होते, सिर्फ कुछ ही सांप जहरीले होते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने दिमाग में बिल्कुल ऐसे चिपका दी है कि जो विदेशी लोग होते हैं वो गोरे होते हैं, पर कुछ तो सांवले भी होते हैं, कुछ हमारी तरह ही होते हैं, बिल्कुल हमारे भाई बहन लगते हैं, अगर आप देखोगे तो उनका कलर बिल्कुल हमारी तरह होता है। कुछ सोच हमने अपने दिमाग में बिल्कुल ऐसे चिपका दी है। उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि जैसे कि बोलते हैं कि खाना बनाने का काम जो है वो मम्मी का ही है। क्यों भाई, पापा जी भी तो खाते हैं, खाना तो वो भी बना सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें दिमाग में जो हम चिपका देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्टेरियोटाइप। जैसे कि रूढ़िवादिता भी कहा जाता है हिंदी में, कि आपने एक चीज़ को फिक्स कर दिया है कि ऐसा है तो मतलब ऐसा ही है। और ऐसी सोच क्यों बनी होगी? क्योंकि आप भेदभाव करते हैं कहीं ना कहीं। दूसरा है प्रीजुडिसाई करना, मतलब किसी के बारे में पहले ही किसी को जज कर लेना। जैसे कि आपको किसी ने बोला कि हमें कहीं जाना है, किसी शादी किसी पार्टी में, तो आप वहाँ किसी के बारे में कुछ सुनो और आप पहले ही अपने दिमाग में छवि बना लो कि अच्छा वो तो ऐसा होगा, वो तो ऐसा होगा। मतलब आप मिले ना, कुछ हुआ, पर आपने पहले ही जज कर लिया, मतलब आपने प्री जज कर लिया किसी को, दैट इज कॉल्ड प्रीजुडिसाई। गॉट इट? मतलब देख के, जैसे कि कई बार आप देखते होंगे गली मोहल्ले में आप कहीं खड़े हो रखे, तो किसी को देख के लोग आपस में बोलते हैं अरे ये तो ऐसे ही है, अरे ये तो ऐसे ही है। पता उन्हें कुछ नहीं उसके बारे में कि एक्चुअल में है क्या, पर पहले ही जज करके बैठ गए। तो दैट इज कॉल्ड प्रीजुडिसाई। यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। देन बेटा ये सब ना हमारे आपस में जुड़े हुए होते हैं। देखो, जब हम किसी चीज़ के बारे में एक अपनी फिक्स सोच बना लेते हैं, मतलब स्टेरियोटाइप कर लेते हैं, तो उसी से जन्म होता है प्रीजुडिसाई का। और इन दोनों का रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्क्रिमिनेशन, जो कि बहुत गलत है। भेदभाव हमें करना ही नहीं चाहिए। अब इस भेदभाव से लोगों को बचाने के लिए बहुत तरह के लॉ बनाए गए हैं हमारी गवर्नमेंट द्वारा, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे आर्टिकल है उसमें इन चीज़ों को लेकर कुछ एक्ट्स बने हुए हैं। ओके, और बाकी के कुछ जो कानून बने हुए हैं वो जैसे कि हिंदू ससेप्शन एक्ट, इसमें ये है कि पहले ऐसा था कि जो प्रॉपर्टी होती है उसमें हिस्सा सिर्फ बेटों को मिलता था, पर अब गवर्नमेंट ने पास करा कि जो लड़की है उनको भी बराबर हिस्सा दिया जाएगा। शेड्यूल कास्ट एक्ट है, और भी बहुत सारे तरह के आर्टिकल्स बने हुए हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 कि हर कोई लॉ की नज़र में इक्वल है। अब यहाँ पे लॉ की बात आई है तो मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे एक चीज़। आपने देखा होगा कोर्ट में ना एक स्टैचू बना हुआ होता है, आँख में पट्टी लगा रखी होती है और हाथ में तराजू होता है। नोटिस किया होगा आपने, किसी मूवी या कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा आपने।
तो कई लोग बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि कानून अंधा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। उसका मतलब ये है बच्चों कि लॉ के लिए सब बराबर है। जब आप ना अपनी आंखें बंद करो, ठीक है, तो आपके आंखों के आगे सिर्फ अंधेरा छा जाएगा, या आपको कोई एक ही तरीके का रंग दिखाई देगा, बाकी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। मतलब आपको सब चीज़ें बराबर दिखाई दे रही है। अब कोई रंग बिरंगी हो, चमकीली हो, पहाड़ हो, गगन हो, तारे हो, सितारे हो, आपके लिए सब एक ही रंग के हैं आंख बंद करने के बाद। तो उसका मतलब यही है कि कानून कभी भी देख कर किसी को जज नहीं करता कि तू अमीर तो तू सही, गरीब इंसान गलत, या तो मोटा पतला काला गोरा, किसी कास्ट का, किसी धर्म का। हमारा जो लॉ है उसको इससे मतलब नहीं है, इसलिए उसके आंखों में पट्टी लगा रखी है कि हमारा जो कानून है वो किसी को देख के जज नहीं करता। हाथ में तराजू इसलिए पकड़ाया गया है कि वो तोल मोल कर, मतलब हर चीज़ को जांच परख करके ही वो अपना फैसला सुनाता है। तो आगे से आपको कहे ना कि कानून अंधा है, तो उसको आप सुधारिएगा कि वो अंधा नहीं है। उसका मतलब ये है कि उनके लिए सब बराबर हो, देख के फैसला नहीं लेते। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जो लोग देख नहीं पाते, वो अपने कानों की शक्ति का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही हमारा कानून है, वो देख के जज नहीं करता, ठीक है, वो जज करता है प्रूफ्स में, और तोल मोल के फिर वो फैसला लेते हैं। सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा।